अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KGN ग्राफिक्स। फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद आफ्ताब आलम। आपकी खिदमत में हाजिर हूं फिर एक नया टॉपिक, नया ट्यूटोरियल के साथ। फ्रेंड्स, आज मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूं। कुछ प्रॉब्लम था, इसके लिए अब से जो मैं कंटिन्यू रहूँगा आप लोगों के साथ। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि जो लोग मेरे चैनल में नए हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें। फ्रेंड्स, मैं आज बताने वाला हूं Corel Draw 17 के अंदर प्रिंट मर्ज के बारे में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रिंट मर्ज। ये प्रिंट मर्ज क्या होता है फ्रेंड्स? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये फरहीन टेंट हाउस नाम से ये केस मेमो का जो मैंने बना के रखा डिज़ाइन। और आप लोग जानते हैं कि ये अगर हम 500 हज़ार 2000 अगर हम प्रिंट करते हैं, कस्टमर का ऑर्डर होता है, तो हमको नंबरिंग लगाने के लिए यहाँ पे सीरियल नंबर देख रहे हैं, इस पे लगाने के लिए जो है नंबरिंग मशीन से हम इसको नंबर लगाते हैं। लेकिन अगर कोई 50 या 100 ऑर्डर करता है तो हम Corel Draw के अंदर प्रिंट मर्ज कर सकते हैं, यानी कि ऑटो नंबरिंग इसी में निकाल सकते हैं। तो ये प्रिंट मर्ज क्या होता है फ्रेंड्स, आज इसी को मैं बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको मैं यहाँ से पहले डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और चलिए मैं चलता हूँ फाइल में। यहाँ पे आएंगे फाइल में आने के बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ देखेंगे प्रिंट मर्ज, ठीक है। प्रिंट मर्ज जैसे ही यहाँ आप माउस रखेंगे तो इधर देखेंगे आप क्रिएट लोड प्रिंट मर्ज, ठीक है। इस पर क्लिक करना है। मैंने क्लिक किया, ये एक नया विंडो खुल के आ चुका है। और यहाँ आप देख रहे हैं क्रिएट न्यू टेक्स्ट, यहाँ पे टिक लगा होना चाहिए और यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कर दिया। अब फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं आप टेक्स्ट फील्ड और यहाँ पे है नंबरिंग फील्ड। तो मुझे नंबरिंग जो है लगाना है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना है। तो अब मैं क्या बताऊँगा, यहाँ पे 1 और 1 2, यानी कि A4 साइज में जो है 2 हमारा केस मेमो आ जाता है। तकरीबन 50 पेज अगर मैं निकालूंगा तो 100 निकल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक पेज में 2 आ रहा है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देता हूँ इसमें मैंने कर देता हूँ NO1, ओके। इस पे लिखने के बाद इस पे हम ऐड कर देंगे। अब लिखेंगे NO2, ठीक है। ये मैंने दे दिया। अब इसको ऐड कर देंगे। देखिए 1 नंबर 2 नंबर आ गया। तो इसको मैं 1 नंबर बना देता हूँ और इसको 2 नंबर बनाता हूँ। तो 1 नंबर पे मैं क्लिक करूँगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए X, ठीक है, इसको कर देंगे 01, यहाँ पे 01, ठीक है। इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो है टिक लगा हुआ है, इसको मैं हटा दूँगा। अब यहाँ पे क्या कर दूँगा, मैं यहाँ पे 1 कर दूँगा और यहाँ पे 50 कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने 50 कर दिया। इस लाइन पे जो है मैं 01 से लेकर 50 तक करूँगा, ठीक है। अब इस लाइन पे जो है मैं 51 से लेकर 100 करूँगा, ठीक है। अब इसे मैं नेक्स्ट करता हूँ। देखिए ये हमने नेक्स्ट किया। देखिए 01 यहाँ पे देख रहे हैं। इस पे जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है देखिए 50 तक आ चुका है। अब मैं बैक करता हूँ। अब लेना है मुझे 02। ये 01 तो मैंने हो गया। अब ये 02 इस पर क्लिक करूँगा। ठीक उसी तरह यहाँ पे मैं 01 इस पर लूँगा, ये यहाँ से टिक को हटा दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर दूँगा तो यहाँ पे जो है अब हमको 51 से 51, क्योंकि मैंने 50 तक इस लाइन में लिया है। अब इस लाइन में 51 से लेकर 100 लेना है, ठीक है। तो 100 में कर देता हूँ, सॉरी, इसको मैं यहाँ 51 एंड यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसको मैं कर दूँगा 100, 51 से 100, ठीक है, 51 से 100। अब इसको मैं कर दूँगा नेक्स्ट। तो देख सकते हैं ये 01 से लेकर 50 तक इस लाइन पे है और 51 से लेकर 100 तक इसमें है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब इसको क्या करूँगा, नेक्स्ट कर दूँगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि मैं फिनिश कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने फिनिश किया एक नया विंडो यहाँ बन के आया। देखिए ये एक आ चुका है। अब क्या करना फ्रेंड्स, यहाँ देखिए नंबर 1 मैंने जो नंबर वहाँ पे सेव किया था, नंबर 1 नंबर 2 आप देख सकते हैं, नंबर 1 नंबर 2, ठीक है। पहले मैं नंबर 1 को लेता हूँ और इसको मैं इंसर्ट प्रिंट मर्ज फील्ड, ठीक है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। देखेंगे आप, इसको मैं जैसे ही क्लिक करूँगा देखिए यहाँ पे जो है ये नंबर 1 आ चुका है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ सीरियल नंबर जहाँ पे है उसे मैं यहाँ
रख देता हूँ। अब इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आएंगे हम, छोटा करने के लिए इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अब देख सकते हैं 24 pt है, तो इसको तकरीबन 14 ही कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ हम रख देते हैं, ठीक है। ये रखने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये नंबर 1 हो गया। अब हम नंबर 2 पे क्लिक करते हैं यहाँ। अब फिर इंसर्ट प्रिंट मर्ज पे क्लिक करेंगे। देखिए ये नंबर 2, ठीक है। अब इसको भी मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ये रहा, मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब इसको भी मैं साइज कर लेता हूँ, 24 है तो 14 कर लेता हूँ इस तरीके से। ये करने के बाद मैंने इस तरह कर दिया, थोड़ा सा और थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। ये हो गया। अब फ्रेंड्स इसको करने के बाद क्या करेंगे, हम परफॉर्म प्रिंट मर्ज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं परफॉर्म प्रिंट मर्ज, इस पर एक मरतबा क्लिक कर देना है। लोड ले रहा है अभी, ये प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, फिर मैं आपको इसके आगे का जो प्रोसेस है बताऊँगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये प्रिंट का ऑप्शन आ चुका है। L380 प्रिंटर आपका जो है, अगर आपका लेज़र प्रिंटर है जैसे 3010, क्योंकि ये प्रिंट जो है लेज़र प्रिंट में आप कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन प्रिंट होगा, ठीक है। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रिंट प्रीव्यू देख लेता हूँ। तो अगर आपका प्रिंट अगर कट रहा हो, देखिए जैसे यहाँ कट रहा है, तो आप थोड़ा सा आप यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं, इस तरीके से हल्का सा एडजस्ट कर सकते हैं ताकि प्रिंट मेरा नहीं कटे। देखिए अभी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से है। और इतना होने के बाद अब देखिए ये यहाँ जो है ऊपर की जगह जो है थोड़ा आप ज़्यादा गैप रखेंगे, क्योंकि यहाँ आपका कटिंग होगा, यहाँ पे आपका परपोर्शन होगा और यहाँ पे जो है आपका स्टेपलरिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ आप जो है ऊपर की तरफ गैपिंग ज़्यादा रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ जो आप लाइनिंग देख रहे हैं कि ये एक परपोर्शन के लिए है, पेनिंग के लिए, ठीक है। तो इतना करने के बाद आप यहाँ से डायरेक्ट आप प्रिंट देंगे तो आप 50 पेज निकल जाएगा, और 50 पेज यानी कि आपका 100 कैश मेमो हो जाएगा। देखिए 01 51 यानी से 01 से लेकर 50 तक इस लाइन में होगा और 51 से 100 तक इस लाइन में होगा, ठीक है। अब इसको चाहें तो आप PDF में भी बना करके प्रिंट दे सकते हैं। इस तरीके से मैंने कर लिया। और यहाँ से आप PDF चूज़ कर लेंगे, जैसे प्रिंट ऑप्शन में आते हैं तो यहाँ आप प्रिंटर नहीं चूज़ करके आप प्राइम PDF पे क्लिक करेंगे। करने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, ओके कर देंगे, ठीक है। ये ओके कर देंगे। अब जो है आपको PDF का ऑप्शंस आ जाएगा। फ्रेंड्स बहुत ही आसान तरीका है, अब इस वीडियो को देखें और आराम से प्रिंट मर्ज करने के लिए सीखें। बहुत ही आसान तरीका है, वीडियो को स्किप ना करें, शुरू से आखिर तक देखें। तो देखिए अभी मैं उसको मिनिमाइज़ कर चुका हूँ। अभी ये देखिए यहाँ पे जो है प्राइम PDF जो मैंने इंस्टॉल कर रखा है वो आ चुका है। आप भी नेट में डाउनलोड कर सकते हैं प्राइम PDF। अब देखिए क्रिएट PDF पे मैं क्लिक कर दूंगा एक मरतबा। करने के बाद आप डेस्टिनेशन आप जहाँ इसको सेव करना चाहते हैं, मैं डेस्कटॉप पे करूँगा और यहाँ पे फरहीन टेंट हाउस ये नाम मेरा दिया हुआ है आउटपुट, ठीक है। और नाम दिया हुआ है, अब मुझे रीनेम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास जो यहाँ कोई नाम से सेव नहीं है, तो ये आराम से मेरा नाम सेव हो जाएगा। ये फरहीन टेंट हाउस नाम से सेव हो जाएगा। अब इस पर मुझे क्या करना है, सेव कर देना है, ठीक है। सेव करने के बाद देखेंगे आप PDF आपका खुल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स देख सकते हैं ये PDF हमारा बन चुका है। अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ कि PDF को किस तरह से आप चाहे तो PDF बना के भी प्रिंट कर सकते हैं। देखिए ये बिल्कुल PDF है, आप इसको PDF सेव करके भी रख सकते हैं, जब चाहे आप प्रिंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 01 है और यहाँ पे 51 है, यानी कि यहाँ से 01 से लेकर शुरू होता हुआ इस लाइन पे 50 तक है, ठीक है। आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये मैं यहाँ पे लाया। अब देखिए यहाँ पे देखिए 50 तक है और ये वहाँ इस लाइन पे 51 से लेकर 100 तक है प्रिंट। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे प्रिंट मर्ज क्या है। अब मैं इसे बंद कर देता हूँ और मैं अब जो है इसकी ज़रूरत नहीं, मैं इसे कट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स देखते रहिए, सीखते रहिए। दीजिए अपने दोस्त मोहम्मद आफ्ताब आलम को इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।